पूनम जी आवाज़ आ रही है? अच्छा, पूनम जी तक आवाज़ नहीं जा रही है। सुनिए जी, आप कराइए। जी ठीक है। सभी लोग कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे। हल्के से आंखों को बंद करना है, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दोनों हथेलियों को रब करेंगे। दोनों हाथ आंखों पर लगाएंगे। हल्के से आंखों को खोलना है एंड रिलैक्स। ठीक है। आप सब लोग पढ़ के आए पिछला, जो हमने कल रिवीजन किया था, हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरा और हमारा अध्याय दूसरा जहाँ तक हो गया था हमारा। जी। ठीक है, पिछला आप भूले ना। पिछला आप लोग भूल गए तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि फिर याद नहीं होगा ना वो, इसलिए उसका ध्यान रखें। हाँ, मेरी स्क्रीन हो रही है शेयर? नहीं है, नहीं हो रही है। हो रही है? हो रही है, हो रही है। जी। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं पूरा। ठीक है, क्या क्या है इसके अंदर। सिद्धांत पद्धति है। इसका जो टाइम है वो 10वीं से 11वीं सेंचुरी में लिखा गया था हमारा। 6 अध्याय हैं इसके अंदर, 6 उपदेश बोला गया यहाँ पे। पिंड उत्पत्ति, पिंड विचार, पिंड संवृत्ति, पिंड का ज्ञान और पिंड आधार, पिंड पद संप्रभाव, श्री नित्य अवधूत योगी। ठीक है, सीक्वेंस आप लोग याद रखें, इसका सीक्वेंस आता है एग्जाम में। उसके अंदर क्या क्या था हमने जाना कि द्वितीय अध्याय के अंदर क्या था, चौथे अध्याय के अंदर क्या था, जो भी अध्याय है उनके अंदर क्या क्या था हमने जाना। और पर पिंड की उत्पत्ति कैसे होती है, अनादि पिंड कैसे बनता है हमारा, आद्य पिंड कैसे बनता है, फिर महासाकार पिंड कैसे बनता है। उसके बाद जो है महासाकार पिंड को यहाँ पे शिव बोला है। महासाकार पिंड की 8 मूर्तियाँ बताई गई हैं, शिव, भैरव, श्रीखंड, सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा। ब्रह्मा की दृष्टि से स्त्री पुरुष रूप उत्पन्न होता है। और इसके बाद पंच महाभूत बनते हैं हमारे, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, अग्नि, आकाश। उसके बाद जो है अंतःकरण, कुल पंचक, शक्ति पंचक, प्रत्यक्षीकरण पंचक, कर्म 5 बताए गए हैं, काम 5 हैं, चंद्रमा की 17 कलाएं बताई गई हैं, सूर्य की 13 कलाएं बताई गई हैं, अग्नि की 11 कलाएं, नाड़ियों की 10 बार, नाड़ी 72,000 बताई गई हैं। इनके जो 10 द्वार हैं, 10 विशेष नाड़ी हैं, उनके 10 द्वार बताए गए हैं। वायु जो है कि 10 बताई गई है हमारी। और इसको शरीर में, गर्भ में जो बच्चा होता है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, उसका यहाँ वर्णन किया गया है। धातु बताई गई है 10। दूसरे अध्याय के चलते हम तो 9 चक्र हमने कल पढ़े थे। 16 आधार हम आज पढ़ेंगे। 16 आधार, 3 लक्ष्य, 5 व्योम, अष्टांग योग का हम आज अध्ययन करेंगे। तो 9 चक्र हमारे थे, ब्रह्मा चक्र, स्वादिष्टान चक्र, नाभि, अनाहत, कंठ, तालु, भूचक्र, निर्वाण, आकाश चक्र। 16 आधार हम पढ़ेंगे आज। पैर का अंगूठा, मूलाधार, गुदा, मेड यानी लिंग, उड़ियान, नाभि, हृदय, कंठ, घटिका, तालु, जीवा, भूमध्य नासिका, नासिका के मूल में कपाट, ललाट और ब्रह्मरंध्र, आकाश। लक्ष्य 3 होते हैं हमारे, अंतर, बाहिर और मध्य। ठीक है, ये जो लक्ष्य हमारे हैं इनको डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि इतना डिटेल में नहीं आता है इनसे। ऊपर ऊपर आएगा कि अंतर लक्ष्य कितने होते हैं, बाहर लक्ष्य कितने होते हैं, और जो मध्य लक्ष्य है वो कितने होते हैं। 5 व्योम में हमारे, आकाश, पराकाश, महाकाश, तत्वकाश, सूर्यकाश।
और अष्टांग योग का वर्णन मिलता है इसमें। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, तो हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसको। ये नोट्स हैं, इससे हम पढ़ते हैं। तो कल आप लोग का दूसरे चैप्टर का टेस्ट होगा, तो जो कि आज हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको आप लोग अच्छे से पढ़ के आएँ। ठीक है, हर एक चैप्टर ज़रूरी है। दूसरा और पहला चैप्टर बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन बहुत बनते हैं यहाँ से। ये देखिए हमारे चक्र हो गए थे, हमने 9 चक्रों का अध्ययन किया था। उसके बाद जो है हमारे 16 आधार है, हमें यहाँ से पढ़ना था। ठीक है, 16 आधार के बारे में हमको पढ़ना था। तो बताया कि पैर का अंगूठा, ये माइक अपना ऑफ करें। पैर का अंगूठा जो हमारा आधार है, सबसे पहला जो हमारा आधार है वो कहाँ है? पैर का अंगूठा। और उसमें ध्यान करना है, तेजोमय रूप का ध्यान हमें करना है। पैर का अंगूठा, जो पैर का अंगूठा हमारा होता है, किसी भी पैर का अंगूठा ले सकते हैं आप, लेफ्ट राइट, यहाँ पर्टिकुलर बोला नहीं किसका आपको लेना है। तो उसमें हमें ध्यान करना है, तेजोमय रूप का ध्यान करना है। तो उससे जब ध्यान करेंगे हम, तो उससे जो फल मिलेगा, तो साधक की दृष्टि स्थिर हो जाती है। साधक की जो दृष्टि है वो स्थिर हो जाती है हमारे पैर के अंगूठे में ध्यान करने से। इसका ध्यान करें। अब बात करते हैं दूसरे आधार की, हमारा जो मूलाधार आधार है, जो हमारा मूल, जो हमारा गुदा मार्ग होता है, तो वहाँ पे हम बात करते हैं। तो वहाँ पे क्या है? बाएं पैर की एड़ी से देखा दबाना। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा, किस किस आसन में बोला गया है यहाँ पे, मतलब कोई आसन है उसमें ये प्रोसेस बताया गया है कि बाएं पैर की एड़ी से सिद्धासन में। दबाना। हाँ, सिद्धासन। सिद्धासन में बोला, सिद्धासन में बोला गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जब हम सिद्धासन की जैसे प्रोसेस यहाँ पे करेंगे, तो जो फल मिलेगा हमें, वो अग्नि प्रदीप्त हो जाती है हमारी। जब हम मूलाधार पे ध्यान लगाते हैं तो हमारी अग्नि प्रदीप्त हो जाती है। अब बात करते हैं गुदा। देखिए यहाँ पे अलग अलग दिया है, मूलाधार भी दिया है, गुदा भी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा इसका ध्यान रखें। गुदा का संकोचन एवं ढीला छोड़ें, अश्वनी मुद्रा कहलाती है। ठीक है, आपने अश्वनी मुद्रा पढ़ी है कि गुदा मार्ग को संकुचित करना होता है और उसको छोड़ना होता है, तो वो अश्वनी मुद्रा की तरह आपको यहाँ पे करना है। तो उससे क्या होता है, जो फल मिलता है, तो अपान वायु स्थिर हो जाती है। जो अपान वायु मूलाधार चक्र में होती है हमारी, हम सभी जानते हैं आप लोग, तो अपान वायु स्थिर हो जाती है। ठीक है, अब मेड्र, मेड्र मतलब लिंग, दोनों में से आप कुछ भी मान सकते हैं इसको, मेड्र होगा या लिंग होगा। तो इसमें किसका ध्यान करना है? लिंग संकोचन से वज्रोली की तरह। देखिए आपने हठ रत्नावली पढ़ी होगी, तो उसमें काफी विस्तार से बताया गया है वज्रोली के बारे में। और हमारी हठदीप का है, उसमें तो अलग अलग कर दिया, सहजोली, अमरोली, उसको बांट दिया है वज्रोली। तो यहाँ बताया गया है कि लिंग संकोचन से वज्रोली की तरह आपको ध्यान करना है। और इसमें जो फल मिलेगा आपको ध्यान करने के बाद, ब्रह्मा ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि का भेदन एवं लिंग के ऊर्ध्वमुख होने पर वीर स्थिर हो जाता है। जब लिंग ऊर्ध्व ऊपर रहेगा लिंग, जैसे कि आप उत्तरकंडी मुद्रा करते हैं, उसमें आपके पैर ऊपर रहते हैं और आपका जो मस्तक का है वो नीचे रहता है, तो ऊर्ध्वमुखी जब आपका लिंग रहता है उसमें, तो उस समय क्या होता है कि वायु, जो आपका वीर होता है, जो आपका स्तंभ होता है, वो स्थिर रहता है। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे कि किसी प्राणायाम में बताया गया है ये वाला फल, ब्रह्मा ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है, तो किस प्राणायाम में बताया गया है? बताइए। भस्त्रिका प्राणायाम में। भस्त्रिका प्राणायाम। अच्छा, जी बहुत बढ़िया। तो भस्त्रिका प्राणायाम में बताया गया है कि ब्रह्मा ग्रंथि एकमात्र प्राणायाम ऐसा है जिसमें तीनों ग्रंथि का भेदन होता है, और वात, पित्त, कफ तीनों हमारे दोषों का समन होता है भस्त्रिका प्राणायाम में। उड़ियान, जो हमारा उड़ियान बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, उड़ियान भी एक हमारा आधार है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि मल और मूत्र अल्प हो जाते हैं, मतलब मल और मूत्र की अल्पता हो जाती है, मल और मूत्र कम आते हैं हमारे, जब हम उड़ियान पे ध्यान लगाएंगे। अब नाभि चक्र में हमें ध्यान लगाना है, तो ओमकार का उच्चारण हमें करना है उस समय, और उसमें करने से हमें जो फल मिलेगा, साधक की चित्त नाद में, जो साधक है उसका जो चित्त है वो नाद में लीन हो जाता है। ठीक है, इसका ध्यान करें। अब हृदय की बात करते हैं। सातवां जो आधार है हमारा, हृदय है। तो यहाँ क्या बताया गया है
यहाँ प्राण को स्थिर करना चाहिए। हृदय में आप जानते हैं कि प्राण का स्थान हृदय ही होता है, ठीक है। तो यहाँ प्राण को स्थिर करना चाहिए, आपको याद हो जाएगा आसानी से, ठीक है। तो हृदय कमल विकसित होता है, हृदय में पता है हृदय कमल विकसित होता है। हृदय कमल में कितने दल बताए गए हैं, बताइए। 12। कहीं 12। कहीं 12 बताए, 12 बताए, कहीं कहीं 8 बताए ना। अभी किसी उपनिषद ने बताया 8 दल 32 पंखुड़ियां, किस उपनिषद ने बताया गया, बताइए। 8 दल 32 पंखुड़ियां, हमारे कुछ योग उपनिषद है, उसमें किस उपनिषद में बताया गया है, बताइए। आप लोग ने उपनिषद नहीं पढ़ेगा। पढ़े हैं लेकिन बार बार भूल जाते हैं। अच्छा, भूलने के लिए बार बार रिविजन करना पड़ता है, क्योंकि ये जो हमारे ग्रंथ हैं इतने आसानी से याद नहीं होते हैं, पुनः पुनः आपको अभ्यास करना पड़ेगा, तभी आपको याद होंगे, रोज रिविजन करना पड़ेगा उसका। तो शायद ध्यान बिंदु उपनिषद में बताया गया 8 से 32 पंखुड़ी वाला, कि उसको आप पढ़ें। हृदय कमल विकसित होता है, इसमें आपको ध्यान करने से। अब कंठ की बात करते हैं, तो कंठ सब जानते हैं कि जालंधर बंद आप कंठ में लगाते हैं, ठीक है। तो कंठ बंद की तरह आपको ध्यान करना है, तो उससे फल जो मिलेगा आपको, ईड़ा और पिंगला नाड़ियों में वायु का प्रवाह स्थिर, ईड़ा पिंगला आप जानते हैं कि जो राइट और लेफ्ट नोस्ट्रल होती है हमारी, वायु का प्रवाह स्थिर हो जाता है, ठीक है। अब ईड़ा पिंगला नाड़ियों में वायु का प्रवाह स्थिर हो जाता है, तो मतलब जो वायु स्थिर हो जाती है ईड़ा पिंगला में, तो वायु चलती कहाँ है, जो दोनों के बीच में होती है। दोनों के बीच में कौन सी नाड़ी होती है, बताइए। सुषुम्ना। सुनना। वहाँ प्राण का प्रभाव चलने लगता है। अब बात करते हैं घंटी का, जिसके आगे का भाग जीवा के सॉरी जीवा के आगे का भाग लगाने से, जीवा जो है, जो हमारी जीव होती है, इसके आगे के भाग को लगाना है। कहाँ लगाने से बोला ये नहीं पता इसमें, ठीक है। तो जब आप इस तरीके अमृत बिंदु टपकता है, अमृत बिंदु कहाँ से टपकता है बताइए मुझे, पाल कुहर। कपाल कपाल को कुहर। से टपकता है, ठीक है। जब घंटी का जो बोला गया जीवा के आगे के भाग को आपको आप लगाएंगे, तो अमृत बिंदु टपकता है, जो अमृत का स्त्राव होता है। अच्छा, अमृत का जो स्त्राव होता है वो कहाँ होता है, मतलब कहाँ गिरता जाके वो, बताइए। सूर्यमंडल में। उसको रोकने के लिए कौन सी मुद्रा बताई गई है, खेचरी मुद्रा। मुद्रा। और खेचरी एक और मुद्रा। एक और मुद्रा है। जलंधर भी। विपरीत करनी। हम्म? विपरीत करनी। हम्म। विपरीत करनी आसन। आसन भी बोल सकते हैं, उसको मुद्रा भी बोलते हैं एक तरीके मुद्रा। से, ठीक है। आसन भी होता है, सर्वांग आसन बोल सकते हैं आप, तो अलग होता है वो, बट विपरीत करती मुद्रा बताई गई है। तालु की बात करते हैं, देखो थोड़ा कंफ्यूजन होगा आप लोग को यहाँ पे, पहले घंटी का बोला है, अब तालु बोल दिया है, ठीक है। तो देखिए इसमें भी खेचरी मुद्रा वाले बताया है पूरा, कि चालन और दहन की क्रिया से जीवा को लंबा करके जिस तालु के जीवा तालु के मध्य क्षेत्र में प्रवेश कराएं, ये पूरा खेचरी मुद्रा वाला दिया हुआ है यहाँ। तो जो फल मिलता है वो यहाँ बताया गया है कि साधक लकड़ी के समान, लकड़ी कठोर होती है, साधक लकड़ी के समान स्थिर हो जाता है, ठीक है। अब जीवा में बता दिया है, जीवा को लगाएं, हाँ जी खेचरी बताएगा, जीवा को लगाना है तो सभी रोग दूर हो जाते हैं। भूमध्य मतलब जो हमारा आदि चक्र होता है, ठीक है। तो भू के मध्य चंद्रमंडल का ध्यान करें, चंद्रमंडल ये मंडल ही मंडल है, इस तरह से चंद्रमंडल है वो, चंद्रमंडल से हमारा सोमरस का स्राव होता है, ठीक है। तो चंद्रमंडल का ध्यान करें, तो जब ध्यान करेंगे आप तो आपको जो फल मिलेगा वो बताया गया है कि तन मन को शीतलता मिलती है, ठीक है। तो इसका ध्यान करें। फिर बात करते हैं नासिका, नासिका आप दृष्टि करें, आपने देखा होगा कि आप आसन करते हैं, इसमें बोला जाता है कि आपकी दृष्टि नासाग्र होनी चाहिए। पद्मासन में। हाँ, बहुत सारे आसन में बोला गया है कि जो दृष्टि आप नासाग्र करें, ठीक है। तो नासाग्र दृष्टि करने से क्या होता है कि जो आपका मन है वो स्थिर हो जाता है, इसका फल बताया गया। टेंशन मतलब इसका पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इसका डिटेल में नहीं आता है, बट फिर भी आप लोग को याद होना चाहिए, मतलब
ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी याद ना करें, हाँ, बट ये आधार आपको याद होना चाहिए। फल याद ना हो तो चलेगा, बट आधार आपको याद होना चाहिए। अब नासिका नासिका बोल दिया, आप नासिका से मूल में कपाट, जो नासिका का भाग होता है, जैसे कि आप जानते होंगे, ये जो हमारा नासिका है, ठीक है, दिख रहा हूँ मैं, ये नासिका है, ये जो कपाट होता है, ठीक, ये वाला जो भाग होता है, इसमें आपको ध्यान करना, ठीक है। यहाँ जब ध्यान करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ध्यान करने से दृष्टि स्थिर करें, यहाँ पे आपको दृष्टि स्थिर करनी है। तो उसमें क्या फल मिलता है कि 6 महीने में ज्योतिपुंज दिखता है। ज्योतिपुंज यहाँ पे क्या बताया गया है, इसका वर्णन अच्छे से नहीं मिलता है यहाँ पर, ठीक है। तो 6 महीने में ज्योतिपुंज दिखता है। अब बात करते हैं ललाट की। ललाट आप सब जानते हैं कहाँ होता है, प्रकाश पुंज का ध्यान करना है आपको। साधक तेजस्वी हो जाता है, प्रकाश पुंज का जब ध्यान करता है साधक, तो साधक तेजस्वी हो जाता है। बात करते हैं ब्रह्मरंध्र आकाश चक्र, जो हमारा लास्ट वाला चक्र होता है, ब्रह्मरंध्र चक्र। तो इसमें बताया गया है कि गुरु के चरण कमलों का ध्यान करना है, साधक आकाश के समान पूर्ण हो जाता है, आकाश के समान पूरा हो जाता है। आकाश के समान, आकाश के सभी गुण उसके अंदर आ जाते हैं साधक के अंदर। जब वो गुरु के चरण कमलों का ध्यान करेगा तो जो उसको फल मिलेगा, साधक आकाश के समान, जो आकाश के गुण होते हैं उसके अंदर आ जाते हैं, समाहित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे आधार हो गए, 16 आधार हो गए हमारे, ठीक है। इनके जो फल जरूरी नहीं है, इतना जो इनका ये जो नाम है, हमारे आधार के जो नाम है वो ज़्यादा जरूरी है। तो उनको आप याद करें कि पैर का अंगूठा है, फिर मूलाधार आता है, सीक्वेंस है पूरा, ठीक है। पैर का अंगूठा है, फिर मूलाधार है, फिर उसका मूलाधार में गुदा है, फिर मेड स्वादिष्टान चक्र जहाँ होता है हमारा मेड है। उड़ियान स्वादिष्टान से थोड़ा ऊपर होता है, बीच वाला पार्ट होता है उड़ियान, नाभि के नीचे होता है, ठीक है, उड़ियान है। फिर नाभि हो गया हमारा, हृदय चक्र आ गया, फिर हृदय के बाद कंठ आता है हमारा, घंटी का आता है, मतलब घंटी का मतलब वही हमारे जीव वाला भाग जो होता है, गले में घंटी का टाइप का। तालु हो गया, जीवा मूल, भूमध्य मतलब दोनों आप भो के बीच में, नासिका, फिर नासिका के कपाट में करना है आपको, फिर ललाट, फिर लास्ट में हमारा ब्रह्मारंध्र। ठीक है, समझ में आया तब? ये सुनो, ये Yes, sir. एकता जी जी Yes, sir. जी। अब लक्ष्य की बात करते हैं। देखिए लक्ष्य, आपसे मैंने बोला था कि लक्ष्य को आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, बट कितने लक्ष्य हैं ये पता होना चाहिए आपको। अंतर लक्ष्य कितना है, बाह्य लक्ष्य कितना है, मध्य लक्ष्य कितना है। लक्ष्य हमारे 3 बताए गए हैं, और देखिए नाम से पता पड़ रहा है, अंतर लक्ष्य जो हमारे शरीर के अंदर है उस लक्ष्य की बात कर रहा है। बाह्य लक्ष्य जो शरीर के बाहर है, मध्य लक्ष्य शरीर के हमारे मध्य में है, ठीक है। तो नाम से ही पता पड़ रहा है आपको, ठीक है। तो जो अंतर लक्ष्य हैं वो हमारे 5 बताए गए हैं, ठीक है। कितने बताए गए अंतर लक्ष्य हमारे? 5। 5 बताए। तो इनको हम पढ़ लेते हैं, इतना डिटेल में नहीं आना है, इतना अंदर से नहीं आएगा, ठीक है। तो इतना घबराइए मत कि ये 5 लक्ष्य पढ़ेंगे, इसके अंदर से क्या क्या चीज़ है, क्या क्या नहीं है, इतना जरूरत नहीं पढ़ने की, बट फिर भी लिख दिया है तो पढ़ लीजिए, रीडिंग मान लीजिए एक बार, ठीक है। तो उससे बोला गया है, सुषुम्ना के अंदर कुंडली को मन से निरंतर देखें। सुषुम्ना के मुख पे कुंडली होती है, तो उसको आपको देखना है, निरंतर देखना है। इससे सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, ठीक है। पहला हमारा अंतरिक्ष हो गया, क्योंकि कुंडली हमारे अंदर होती है, ठीक है। अंतरिक्ष की बात कर रहा है, जो अंदर के लक्ष्य हमारे शरीर के अंदर, जो हमारे पिंड के अंदर लक्ष्य हैं, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो सुषुम्ना के अंदर, सुषुम्ना हमारे अंदर होती है, कुंडली के मन से, सुषुम्ना के मुख पे कुंडली का द्वार होता है, तो कुंडली को मन से निरंतर देखें, इससे सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, ठीक है। ये हमारा पहला लक्ष्य हो गया। ललाट से थोड़े ऊपर, ललाट जो हमारा पार्ट होता है कपाट के ऊपर, ललाट से थोड़े ऊपर के स्थान, जिसे गोलाट, ठीक है, गोलाट बोलते हैं, गोलाट मंडल कहते हैं। इसमें चमकते हुए तारे के सदृश ज्योति को मन में दर्शन करें, ठीक है। तो ये सब थोड़ा आध्यात्मिक का विषय भी आ जाता है इसके अंदर, तो ज्यादा अंदर जाएंगे तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, ज्यादा समझ नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो इतना नहीं पढ़ना है, बस हाँ पता होना चाहिए 5 अंतरिक्ष दिए हैं, ठीक है। कभी मैंने क्वेश्चन देखा नहीं एग्जाम में कि इतना अंदर से क्वेश्चन आया हो, तो क्वेश्चन आएगा भी इसके अंदर से। तीसरा बताया गया है कि भ्रमर गुफा में, भ्रमर के अर्थ देखिए, सब बात कर रहे हैं अंतर लक्ष्य की। लाट हमारा जो होता है उसके थोड़े ऊपर स्थान, अंदर की बात कर रहे हैं। गोलाट कोई स्थान होता है वो अंदर होता होगा हमारे, उसकी बात कर रहा है।
अब बताया कि भ्रमर गुफा में भ्रमर की आकृति वाली अत्यंत लाल ज्योति का ध्यान करें। ठीक है, ये भी अंदर की बात कर रहा है, आंतरिक लक्ष्य की बात कर रहा है। अब फोर्थ लक्ष्य जो हमारा चौथा लक्ष्य है, दोनों हाथों की तर्जनी उंगली से दोनों कानों को बंद करें, जैसे कि हम भ्रामरी प्राणायाम में करते हैं। ठीक है, आपने करा होगा भ्रामरी प्राणायाम, इसमें हम करते हैं। मतलब ऐसे बताया गया यहाँ पे, दोनों हाथों की तर्जनी उंगली से दोनों कानों को बंद करें, इससे सिरा के अंदर धू धू जैसे ध्वनि सुनाई देती है, उस ध्वनि रूप पर लक्ष्य पर ध्यान करें। ठीक है, सामान्यतः आप याद कर लीजिए कि जो भ्रामरी प्राणायाम आप करते हैं वैसे यहाँ बताया गया है। ठीक है, थोड़ा अलग है बट वैसे बताया गया है इसको। ठीक है, तो जब आप उंगली आपके काम में डालेंगे तो आपको अंदर से आवाज आएगी धू धू टाइप की, तो आपको नाद सुनाई देगा, एक तरीके से अंदर से सुनाई देगा, तो आंतरिक हो गया ना वो भी। अब बात करते हैं पांचवें हमारे अंत लक्ष्य की। तो आंख के अंदर पुतली के आकार की नीली ज्योति का मन से देखें। आंख के अंदर की बात कर रहा है, तो मतलब ये भी आंतरिक चीज की बात कर रहा है। तो आंख के अंदर पुतली के आकार की नीली ज्योति को मन से देखें। ये हमारे 5 अंत लक्ष्य हो गए। कितने अंत लक्ष्य हमारे? सर एक बार और पूरा। इसको डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं एक्चुअली, ये इतना थोड़ा मत जाइए इसके अंदर, ये लिख दिया है बट इतना अंदर से मत पढ़िए इसको। ठीक है, क्वेश्चन नहीं बनता यहाँ से। बस जरूरी है कि 5 अंत लक्ष्य दिए हमारे। जो जो फालतू चीज है वो पढ़ने से मतलब नहीं, क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे उसमें। आप पढ़ने बैठेंगे उसको, आपको समझ नहीं आ रहा है, पढ़े जा रहे हैं, नहीं आ रहा है, पढ़े जा रहे हैं, तो इतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो आवश्यकता है वो बता देंगे आपको कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं बाह्य लक्ष्य की। ठीक है, तो नो का वर्णन मिलता है ग्रंथ में। हाँ जी, नो का वर्णन मिलता है हमारे ग्रंथ में, और ग्रंथ में एक चीज और बोली है कि बाह्य लक्ष्य नो का वर्णन है, लेकिन अनेक बाह्य लक्ष्य है। अनेक भी बोला है और नो भी बोला है। एग्जाम में आता है कितने बाह्य लक्ष्य बताए गए हमारे, तो या तो अनेक आएगा ऑप्शन में या नो आएगा, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आएगा, दोनों ऑप्शन कभी नहीं आएंगे। ठीक है, तो बताइए कितने लक्ष्य दिए हमारे बाह्य लक्ष्य, कितने दिए? नो या नो अनेक। नो या अनेक। नो या अनेक। ठीक है, या तो नो आएगा या अनेक आएगा। देखिए इसमें एक ट्रिक है, आप अंदर पढ़ेंगे इसको। नाक के बाहर 4 अंगुल। ठीक है, दूसरा बोला है नाक के अगले भाग के 6 अंगुल नीचे। पहला बोला है ज्योति का ध्यान करें, नीले ज्योति का ध्यान करना है। नाक के बाहर 4 अंगुल आयतन वाली नील ज्योति के सामने देखे, नाक के बाहर देखना है आपको। तो बाहर लक्ष्य मतलब बाहर के लक्ष्य बात कर रहा है, नाक हमारी बाहर होती है। ठीक है, तो बाहर की बात करेगा ये, पूरे अंदर से बाहर की बात करेगा ये। नाक के बाहर 4 अंगुल आयतन वाली नील ज्योति के समान देखें। ठीक है, अब दूसरा बोला गया है नाक के अगले भाग के 6 अंगुल, देखो 4 6 8 10 सीक्वेंस चल रहा है पूरा। नाक के अगले भाग के 6 अंगुल नीचे धुएं के रंग के वायु तत्व। पहला हमारा जल तत्व हो गया नील वाली का। ठीक है, दूसरा हमारा हो गया हमारा वायु तत्व 4 6। ठीक है, वायु तत्व को मन से देखते हुए ध्यान करें। तीसरा हमारा हो गया नाक के आगे के भाग से 8 अंगुल दूरी पर नीचे अत्यंत लाल वर्ण, मतलब अग्नि की बात कर रहा है ये। ठीक है, लाल वर्ण के अग्नि तत्व को मन से देखते हुए ध्यान करना है। फिर बात कर रहा है ये नेक्स्ट है, फोर्थ वाला है, नाक के अग्र भाग से 10 अंगुल, देखो 4 जल हो गया, वायु हो गया हमारा छठा, 8वां हमारा अग्नि हो गया, 10वां हमारा जल हो गया। ठीक है, तो ये सब ये पहला जो बताया गया नील, ये और कुछ बताया गया है। जल हमारा अभी आया हुआ है, उसको आप देखें थोड़ा। ठीक है, चौथा क्या बताया गया हमारा, नाक के अग्र भाग से 10 अंगुल नीचे क्या लिखा है, कल कल, हाँ कल कल करते हुए जल तत्व का मन से निरीक्षण करते हुए ध्यान करें। ठीक है, अब बोला गया है कि नासिका के अग्र भाग से 12 अंगुल की दूरी पर नीचे पीले रंग के पृथ्वी तत्व को मन से देखते हुए ध्यान करें। देखिए आप लोग देखिए कितना आसान है इस याद करना, वैसे इतना अंदर से आता नहीं है फिर भी देखिए। पहले 4 बोला है, ठीक है, नील ज्योति का ध्यान करना है वहाँ पे आपको। दूसरे में वायु तत्व का ध्यान करना है, 6 अंगुल बोला है। तीसरे में बोला है 8 अंगुल, ठीक है, लाल वर्ण मतलब आपको जो अग्नि तत्व है उसका ध्यान करना है। उसके बाद फिर 10वां बताया गया है, इसमें कल कल मतलब आपको जल तत्व का ध्यान करना है। और जो 12वां है इसमें आपको जो पृथ्वी है, पृथ्वी होती है पीले रंग की, तो पृथ्वी तत्व का ध्यान करना है। ये आपको याद हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं आकाश की ओर ऊपर मुख करके देखने का प्रयत्न करें, किरणों से व्याप्त आकाश दिखाई देगा, ऐसा करने से चित्त निर्मल होगा। ठीक है,
जब आप आकाश के ऊपर, आकाश बाहरी लक्ष्य होता है हमारा, ठीक है, आकाश देख रहे हैं, आकाश बाहर होता है, ठीक है, तो आकाश की ओर ऊपर मुख करके देखने का प्रयत्न करें, किरणों से व्याप्त आकाश दिखाई देगा, ठीक है, उसके अंदर किरणें भी होती है, सूर्य निकलता है तो किरणें होती है आकाश में। ऐसा करने से चित्त, जो आपको चित्त है, जब आप ऐसा करेंगे तो जो आपका चित्त है वो निर्मल होगा, शुद्ध होगा वो, ठीक है। अब जो हमारा छठा दिया है, सातवां दिया है, उसमें बताया गया है ऊपर की ओर दृष्टि करके मध्य आकाश, आकाश के बीच में आपको देखना है। आकाश का बीच पता नहीं तो कहाँ होता है आकाश का बीच, आकाश तो अनंत है, उसका मध्य कहाँ है हमको पता नहीं है, बट फिर ये बोला गया है कि ऊपर की ओर दृष्टि करके मध्य आकाश में दृष्टि स्थिर करके ज्योति के मूल उद्गम का साक्षात्कार करें, उसको देखना है आपको, ठीक है। आठवां बताया गया है आकाश में यहाँ वहां देखें, इससे चित्त आकाश के समान हो जाता है और मुक्ति मिल जाती है। तो ये अंदर का विषय पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपसे बोल रहा हूँ बार बार, मैं इतना कुछ नहीं आता, ये सब चीजें ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है आपको, परेशान मत होना कि ये इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको, जो पढ़ना है बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। 9 बताया गया है कि अपने नेत्रों से तपाए गए सोने के समान वर्ण वाली पृथ्वी को देखें, इससे दृष्टि स्थिर हो जाती है। देखिए पृथ्वी बाहर का विषय है, तो ये सब बाहर की बात कर रहा है, आकाश बाहर का विषय है, पृथ्वी बाहर के विषय है, हमारे अग्नि बाहर होती है, जल बाहर होता है, ठीक है, तो ये सब बाहर के विषय हैं, तो आपको बाहर ध्यान लगाना है, ठीक। तो बताइए हमारे जो बाहर लक्ष्य है वो कितने बताए गए हैं? 9 या अनेक। 9 या अन्य, ठीक है। तो अब देखिए लास्ट में बोला गया, यहाँ पे एक लाइन बोली गई है, इस प्रकार बाहरी लक्ष्य अनेक प्रकार के हैं, अनेक प्रकार के बताए गए हैं, या तो 9 है या अनेक प्रकार के बताए गए। अब मध्यम लक्ष्य की बात करते हैं, हमारा अंतरिक्ष कितने प्रकार के बताए गए? अंतरिक्ष बताइए। 5 5 और हमारे बाहरी लक्ष्य 9 या अनेक 9 या अनेक, ठीक है। अब बात करते हैं मध्यम लक्ष्य की, हाँ जी, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ट्रिक याद करिए आप लोग, श्वेत मतलब व्हाइट होता है हमारा, तो श्वेत, रक्त मतलब लाल होता है, कृष्ण मतलब ब्लैक, अग्नि मतलब होता है हमारा, जो हमारी अग्नि का वर्ण होता है वो होता है फायर, ठीक है। तो इसको आप याद कर सकते हैं, सफेद मतलब डब्ल्यू हो गया हमारा, लाल मतलब हमारा हो गया रेड, आर से कर सकते हैं WR, बी मतलब ब्लैक, एफ मतलब फायर, ठीक है। तो उसको ऐसे याद कर लें आप लोग, ठीक से बना लें इसको एक बार, कि सफेद वर्ण जो है उसमें आपको सफेद, श्वेत वर्ण में आपको सफेद वर्ण का ध्यान करना है, रक्त वर्ण में आपको लाल वर्ण का ध्यान करना है, रक्त लाल होता है, श्वेत मतलब सफेद होता है, कृष्ण मतलब काला होता है, कृष्ण भगवान जी काले थे हमारे, अग्नि लाल होती है हमारी, अग्नि का वर्ण बता दिया यहाँ पे, ठीक है। शिखा के आकार, शिखा के आकार मतलब अग्नि के लपट का वर्ण, जो शिखा होती है, ज्योति जो हमारे दीपक होता है उसमें शिखा होती है, उसमें अग्नि की लपट होती है ऊपर, ठीक है। तो शिखा के आकार में आपको अग्नि की लपट का वर्ण का आपको ध्यान करना है, लक्ष्य सॉरी आपको लक्ष्य में लक्ष्य लगाना है वहाँ पे आपको। ज्योति रूप, ज्योति रूप में ज्योति का ध्यान करना है, सिंपल दिया हुआ है। सूर्यमंडल, सूर्यमंडल कहाँ होता है हमारे शरीर में? नाभि। नाभि नाभिक, हमारे वो कहाँ मध्य होता है ना, मध्य में होता है कि नहीं होता है? जी। हाँ, तो सूर्यमंडल आकार का, सूर्य के मंडल के आकार को आपको ध्यान करना है, तो आपके अंदर सूर्य के गुण आ जाएंगे। अर्धचंद्र मंडल का बोला है यहाँ पे, चंद्रमंडल कहाँ होता है हमारे शरीर में? सिर में बोला गया अर्धचंद्र मंडल का, चंद्र के मंडल के आकार को देखना है आपको। स्वपिंड मात्र, स्वयं के पिंड मात्र को देखना है, तो केवल अपने शरीर मात्र को देखना है, ध्यान से देखें। इस प्रकार कुल 9 मध्यम लक्ष्यों का वर्णन यहाँ मिलता है। अब मुझे बताएंगे आप लोग एक बार, जो हमारे मध्यम लक्ष्य वो कितने बताए गए हैं, 9 और हमारे आंतर लक्ष्य 5, बाहरी लक्ष्य 9 या या अनेक जी, बढ़िया, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे व्योम पंचक, जो हमारे व्योम पंचक के 5, इसमें बोला गया है इसके अनंतर 5 व्योम आकाशों का ध्यान करें। इसके अनंतर मतलब इसके बाद, जो हमारा व्योम को ही आकाश बोला गया, ध्यान रखें, व्योम को ही आकाश बोला गया है, हमारा लक्ष्य हो गया। उसके बाद हमें ध्यान करना है हमारे आकाश पे, जो हमारे आकाशों को हमें ध्यान करना है। तो आकाश, पराकाश, महाकाश, तत्वकाश, सूर्यकाश, ठीक है। इसका आप याद कर सकते हैं,
आकाश पर महान तत्व सूर्य है। बोलिए एक बार, क्या है? आकाश पर महान तत्व सूर्य है। याद हो गया? देखिए, जी आकाश, आकाश मतलब आज से आकाश हो गया, पर मतलब पराकाश, महान मतलब महान महाकाश, तत्व मतलब तत्वकाश, और सूर्य मतलब सूर्यकाश। तो आकाश पर महान तत्व सूर्य है। बोलिए एक बार। आकाश पर महान आकाश तत्व पर सूर्य है। महान तत्व सूर्य है। ठीक है, तो इस पर ऐसे याद करें आप लोग। इन पांचों आकाशों में, इन पांचों आकाशों में किसी एक आकाश का ध्यान करने से साधक आकाश के समान, आकाश के विशेष गुणों का वाला ही हो जाता है। कभी साधक जो है, जरूरी नहीं है आपको पांचों पे ध्यान लगाना है। कभी आपने आकाश पे लगा लिया, पराकाश पे लगा लिया, महाकाश, तत्वकाश, सूर्यकाश, किसी पे भी ध्यान लगा लिया आपने, तो जो आकाश के गुण है आपके अंदर आ जाएंगे। आगे चलिए, सरल सा था वो हमारा। ये देखिए थोड़ा बताया गया अंदर डिटेल में, तो ये इतना जरूरी नहीं है, फिर भी आप पढ़ लेगा उसको। ये जो सीक्वेंस है, जरूरी सीक्वेंस 5 व्योम का सीक्वेंस जरूरी है। ठीक है, इसका स्वरूप पे ध्यान करना ही जरूरी नहीं है, फिर भी आप पढ़ लें एक बार उसको। अच्छी बात याद है तो। आकाश, तो मल रहित निराकार आकाश का ध्यान करना है आपको। आकाश में मल रहित, जिसमें कोई मल ना हो और वो निराकार हो, उस आकाश का आपको ध्यान करना है। पराकाश में श्वेत मतलब वाइट, श्वेत आकार के पराकाश का ध्यान करना है। महाकाश में फुल प्रलय कालीन, मतलब महाप्रलय आई है, महाकाश से महाप्रलय आई है, महाप्रलय से यातायात कर सकते हैं इसको। महा से प्रलय कालीन, अग्नि को सदृश महाकाश का ध्यान करें, अग्नि के जैसे महाकाश का ध्यान करना है। तत्वकाश है सत्यचित स्वरूप, तत्वकाश का ध्यान करें। ठीक है, सूर्यकाश में बताया गया है करोड़ों सूर्य के समान, कांति में सूर्य का ध्यान करें। अब मुझे बताएंगे आप लोग, करोड़ों सूर्य के समान कांति में सूर्यकाश का ध्यान किस वियोग में करना है? सूर्य आकाश में। सूर्याकाश। सूर्यकाश। और जो प्रलय, प्रलय कहाँ आती है? महाकाश में। महाकाश में। वाइट, वाइट आकार का ध्यान जो वाइट कलर होता है किसका होता है? पराकाश। और आकाश। पराकाश। ठीक है, ऐसे याद करें इसको। और मल रहित जो होता है वो क्या होता है? हमारा आकाश होता है। आकाश। आकाश। देखिए सत्य चित्त स्वरूप, सत्य चित्त, तत्व आकाश में भी हमारा आ रहा है, सा आ रहा है, यहाँ सत्य चित्त बोला है, सत्य चित्त। हाँ, सत्य चित्त स्वरूप का ध्यान करना है आप। तत्व आकाश। याद कर लें ऐसे करके। अब सबसे मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके अंदर अष्टांग योग दिया गया है। अब मुझे आप लोग बताएंगे कि ऐसा ही जो सूत्र है वो कहाँ दिया गया है? योग दर्शन। योग सूत्र। हाँ, क्या है सूत्र नंबर, क्या है वहाँ का? 229। बहुत बढ़िया है जी। ठीक है, और तो सुनाइए एक बार क्या लिखा है, और तो सुना एक बार। मैं सर, जी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधियो अष्टावंगानी। जी। अब मुझे बताएंगे आप लोग कि इस सिद्धांत पद्धति में जब जो हमारा अष्टांग योग है उसका सूत्र नंबर क्या है? 232। 232। पतंजलि में क्या है? 229। 229। कंफ्यूज ना हो, ठीक है, दोनों में कंफ्यूज ना 229। हो, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये बहुत जरूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप ध्यान रख लें, भूलना नहीं, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा अलग अलग दिया, यम अलग दिए, नियम अलग दिए, यम 5 नहीं दिए, नियम 5 नहीं दिए, यहाँ पे सब कुछ अलग अलग दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब यम क्या बताया गया है? यम बम बोला गया है कि यम उपशम, उपशम का मतलब होता है कि मन की शांति, मन आपका शांत हो जाता है। उपशम, शम हो गया आपका मन, शांत हो गया। ठीक है, यम के अंदर वो नहीं है कि अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य आप गए, वो नहीं है यहाँ पे यम के अंदर, यहाँ अलग बताया गया है। उपशम मतलब मन की शांति। सर्व इंद्रिय जय, सर्व इंद्रिय जय से आप लोग समझेंगे प्रत्याहार की बात कर रहे हैं भैया, नहीं, प्रत्याहार की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, यम के अंदर ही बताया गया है सर्व, सभी इंद्रियों को विजय विजय प्राप्त कर लेना, सर्व इंद्रिय जय। ठीक है, तो मुझे बताएंगे आप लोग कि सर्व इंद्रिय जय किसके अंदर बताया गया है? हमारे एसएससी में यम। यम। यम के अंदर। अष्टांग योग के यम के अंदर। हाँ, आप प्रत्याहार नहीं लगा के आना यहाँ पे। ठीक है, जिससे आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आहार, खान पीन कैसे खाते हैं आप, ये भी हमारे यम के अंदर ही बताया गया है।
निद्रा सोते कैसे हैं, आपकी नींद कैसी है। शीत मतलब जो होती है शीत, जो कफ होता है आपका। वात मतलब वायु। और अतप, अतप मतलब होता है कि आप द्वंद्व को सहन करते हैं, जो भी कष्ट सहन करते हैं आप तपस्या में, पर विजय प्राप्त कर लेते हैं आप। आहार आपको अल्पाहार लेना, निद्रा भी आपको सीमित निद्रा लेनी है, ठीक है। शीत जो होती है वो भी आपको देखना है अच्छे से। वात वायु का भी आपको दोष हटाना है शरीर से, जैसे कि किसी को वात वात वाले रोग हो जाते हैं। और अतप, पर विजय, ये सब हमारे यम के अंदर ही आते हैं, ठीक है। उपशम मतलब मन की शांति। सर्व इंद्रिय जय, सभी इंद्रियों को विजय प्राप्त कर लेना हमारा हमारा यम के अंदर आता है। और आहार निद्रा शीत वात और अतप पर विजय प्राप्त कर लेना, ये सब यम के अंतर्गत आते हैं। अब बात सर करते हैं नियम आतप का की। क्या बताया आपने? द्वंद्व को सहन करना, जो भी द्वंद्व आते हैं हमारे, उनको सहन करना, ओके। ठीक है जी। अब बात करते हैं नियम की। तो मन की वृत्ति पर नियंत्रण करना, ठीक है। पतंजलि में क्या बोला है? चित्त की वृत्तियों का निरोध। चित्त की वृत्ति का निरोध करना है नियम में, ठीक है। यहाँ बोला गया है नियम के अंदर मन की वृत्तियों का पर नियंत्रण, मन की वृत्तियों पर नियंत्रण कर लेना नियम बताया गया है एसएसटी में, ध्यान रखना इसका। एकांतवास, अकेले रहना। आप लोग सोचेंगे एकांतवास तो जन के अंदर आता है, यह देश काल, देश का चित्त धारणा, ठीक है। तो ये हमारा यम के अंदर ऐसा नहीं है, ये हमारा नियम के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसको आप लोग उल्टा ना लगा दे सिला कि ये तो इसके अंदर आता है, ऐसा नहीं है, ये हमारा नियम के अंतर्गत आता है। एकांतवास, अकेले रहना। निसंगत, संगत से दूर रहना। जनसंग परित्याग, आपने पढ़ा होगा, कहाँ पढ़ा है आपने जनसंग परित्याग? जनसंघ का परित्याग कर देना, कहाँ साधक पढ़ा है आपने? साधक साधक बाधक प्रतिपिका तत्व, साधक साधक बाधक तत्व। प्रतिपिका हाँ तो ये हमारा, हाँ जी, इसलिए बताया गया है हमारा कि निसंगत मतलब होता है संगत से दूर रहना। उदासीनता, ठीक है। समान भाव रहना। समत्तम में कुछ थे, कहाँ बोला गया है? भगवत गीता, गीता भगवत गीता। भगवत गीता गीता। श्लोक नंबर क्या है? 2.48। वो भी 48। चलो लक्ष्मी सुनाइए मुझे श्लोक नंबर, श्लोक सुनाइए लक्ष्मी जी, सुनाइए लक्ष्मी जी। थोड़ा सा स्टार्टिंग भूल गई हूँ सर, दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है तो थोड़ा सा याद रे गुप्ता दिलाइए जी ना, तो मैं बता रही हूँ। हाँ, रे गुप्ता जी आप सुनाइए, रे गुप्ता जी। योगस्था कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध्यो सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। जी कौशल जी आप सुनाइए अब, सेकंड वाला 2/50। बुद्धियुक्त कौशल जी जाति उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगा युजस्व योगा कर्मसु कौशलम। बढ़िया। देखिए ये तो बहुत मतलब सामान्य बात है कि आप लोग को ये तो आनी चाहिए, ठीक है। सर आता है, लेकिन अब वो दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है, कौन सा किसका स्टार्टिंग है। कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। ये तो भगवान बुरा मान जाएंगे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना। और मुझे कौन सुनाएगा 6/17? कौन सुनाएगा, इसको पता है? अपने हैंड रेस करें। 6/17 कौन सुनाएगा? गीता जी का। कौशल जी के अलावा और कोई है जिसको बताओ? सूफे सिद्दीकी जी। देखिए आपको हिंट दे देता हूँ मैं, युक्ताहार तिजारत से वाला बात कर रहा हूँ मैं। 6/17 किसको पता है युक्ताहार तिजारत? 3 लोग को पता है पूरी क्लास में, बस मात्र। आप लोगों ने गीता जी पढ़ी नहीं अच्छे से? आप सर ने बढ़िया पढ़ाई है आपको, गीता जी अच्छे से पढ़ाई हुई है, आपने ध्यान नहीं दिया उसका। सोने जी आप सुनाइए।
जी मुझे कहा क्या? जी जी आपने कहा। जी युक्ताहारविहारस्य चेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। बहुत अच्छा, सुंदर। ये याद होना चाहिए आपको, ये 3 श्लोक आपको याद होने चाहिए। संतोष, संतोष यम के अंदर आता है, किन यम के अंदर आता है पतंजलि बताइए। पतंजलि में संतोष किसके अंतर्गत आता है? नियम। क्या है मतलब नियम के अंदर क्या क्या आता है वहाँ पे बताइए, बताइए। शौच, संतोष, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ठीक है। वैराग्य, सभी के प्रति राग का भाव, किसी में अटैचमेंट की भावना नहीं चाहिए कि भैया ये तो मेरा सगा है, ये मेरा सुतेला है। सभी के प्रति राग का भाव हो जाना आपका वैराग्य होता है। गुरु के निर्देशों का पालन करना भी हमारा नियम होता है। ठीक है। तो हमारी मन के वृत्ति पर नियंत्रण करना, एकांतवास, अकेले रहना, निसंगत संगति से दूर रहना, उदासीनता, संतोष, वैराग्य का भाव, गुरु के प्रति गुरु के निर्देशों का पालन करना, ये हमारे सब नियम के अंतर्गत आते हैं। आसन की बात करते हैं, जो हमारा अष्टांग योग का तीसरा अंग है आसन। आसन, आसन का तात्पर्य है अपने सत्यचित स्वरूप का, अपने सत्यचित स्वरूप में सदा विद्यमान रहना। ठीक है। आसन की डेफिनेशन बताई गई है एसएसटी में, लिख लें इसको। आसन का तात्पर्य है अपने सत्यचित स्वरूप में सदा विद्यमान रहना। ठीक है। और 3 आसन बताए गए यहाँ पे, इनको एक्सप्लेन नहीं किया गया यहाँ पे कि कैसे करना है, बस नाम दिए हैं, आपको नाम याद करने हैं बस। स्वास्तिक आसन, पद्मासन, सिद्धासन में से इच्छा अनुसार किसी एक को लगाकर एकाग्र होकर बैठना बोला गया आसन के बारे में। तो 3 आसन बोले गए हमारे, स्वास्तिक आसन, पद्मासन, सिद्धासन। ठीक है। याद कर लेंगे 3 आसन, आ सकते एग्जाम में। प्राणायाम बोला गया है, प्राणायाम 4 तरह के बताए गए यहाँ पे। प्राणों को स्थिर करना ही प्राणायाम बताया गया हमारा यहाँ पे, प्राणों को स्थिर करना ही प्राणायाम बताया गया है। 4 तरह के प्राणायाम है हमारे, रेचक मतलब सांस छोड़ना, पूरक मतलब सांस को लेना, कुंभक सांस को होल्ड करना, संदर्भ अलग बताए गए यहाँ पे, स्थान विशेष में स्थिर करना। ठीक है। जैसे कि आपने धारणा पढ़ी है, धारणा का श्लोक क्या बताइए। नहीं, ध्यान नहीं, धारणा का श्लोक पूछा है मैंने। देशबंध देशबंध चित्तस्य चित्तस्य धारणा। ठीक है। तो स्थान विशेष में यहाँ पे आप बाहर लगा सकते हैं, बाहर भी आप कर सकते हैं धारणा, अपने अंदर भी धारणा लगा सकते हैं आप, शरीर के अंदर भी, या किसी भी देश में या किसी भी टाइम आप धारणा लगा सकते हैं। ठीक है। आपके अंदर लगाएंगे तो नाभि चक्र में लगाएंगे आप, कपाल अपने हृदय कमल में लगाएंगे आप, कहीं भी आप लगा सकते हैं आप धारणा। बाहर लगाएंगे तो आप किसी भी चीज़ पे ध्यान लगा रहे, धारणा लगा रहे हैं आप। ठीक है। तो वो बात कर रहे हैं यहाँ पे। संगठक मतलब होता है स्थान विशेष में स्थिर रहना, किसी भी एक स्थान में आपको स्थिर रहना है, तो यहाँ पे संगठक बताया गया। ठीक है। तो कितने प्राणायाम बताए गए यहाँ पे हमारे? 4। कौन कौन से हैं? पूरक, कुंभक, संगठ। और हमारे आसन कितने बताए गए हैं? 3 आसन, कौन कौन से? पद्मासन, सिद्धासन, स्वास्तिक, स्वास्तिक, पद्मासन, सिद्धासन। संतोष किसके अंतर्गत आता है हमारा? नियम। और मन की वृत्ति पर नियंत्रण कर लेना, नियम। सर्वेंद्रिय जय, यम। उदासीनता, नियम। बढ़िया। अब बात करते हैं प्रत्याहार की। ठीक है। प्रत्याहार 5वां अंग है हमारा अष्टांग योग का। आत्मा के घोड़े को विश्व से लौटा देना ही हमारा प्रत्याहार कहलाता है, आप सभी जानते हैं। ठीक है। आत्मा के घोड़े, यहाँ आत्मा घोड़े बोला है, जैसे हमारे घोड़े बताए गए विश्व के घोड़े होते हैं, जितना बताया गया विश्व के जो घोड़े होते हैं उनको अपने विश्व से लौटा देना। ठीक है। प्रत्याहार कहलाता है। यहाँ आत्मा के घोड़े पर अब आपको भाव लेना है कि भैया विश्व के घोड़े होते हैं वो। ठीक है। इंद्रियों जो होती है, इंद्रियों को घोड़े बोला गया है,
तो मन के द्वारा मन लगाम होती है, मन खींचता है अपनी इंद्रियों को, मतलब मन अपने घोड़ों को खींचता है, अपनी इंद्रियों को खींचता है। ठीक है, तो आत्मा के घोड़ों को विषयों से लौटा देना प्रत्याय बताया गया है। अनेक दोषों का मिट जाना, उत्पन्न हो रहे विकारों को भी निवृत्ति, मतलब जो विकार और दोष का मिट जाना ही यहाँ पे प्रत्याय बताया गया है। दोष और विकार मिट जाते हैं तो आपका प्रत्याय हो जाता है वो। ठीक है, तो ये सभी प्रत्याय के लक्षण बताए गए यहाँ पे। तो कंफ्यूज ना हो कि ये आत्मा ही घोड़े के होते हैं। ठीक है, आत्मा को तो रथी बोला गया है कि रथी है वो, जो विषय होते हैं हमारे वो मार्ग होते हैं, घोड़े हमारी इंद्रिया होती है, लगाम हमारा मन होता है। ठीक है, कहाँ पर आपको बताओ ये कहाँ पे बताया गया चीजें? गीता में। उपनिषद। और एक उपनिषद। उपनिषद में, हाँ उपनिषद में बताया गया है। कठोपनिषद। हाँ बढ़िया। ठीक है, अब धारणा की बात करते हैं। तो वहाँ आत्मा बाहर और अंदर एक ही है, अपने इस स्वरूप को ही अंतःकरण में स्थापित करें। ठीक है, वहाँ आत्मा बाहर और अंदर एक ही है। आप धारणा बाहर लगा सकते हैं, अंदर लगा सकते हैं, बताया था आपको मैंने। वहाँ आत्मा बाहर और अंदर एक ही है, अपने इस स्वरूप को ही अंतःकरण में। अच्छा, किसके अंतःकरण बताए गए हैं हमारे इस ग्रंथ में? 5। कौन कौन से हैं? चित्त और चैतन्य। मन बुद्धि अहंकार चित्त चैतन्य, 5 हमारे अंतःकरण बताए गए हैं। तो वहाँ आत्मा बाहर और अंदर एक ही है, दोनों आत्मा एक ही है, अपने इस स्वरूप को ही अंतःकरण में स्थापित करें। ये हमारा धारणा चला गया यहाँ पे। चित्त के भाव को आत्मा में ही अनुभव करें। जितने भाव चल रहे हैं आपके, उसको अपनी आत्मा में ही अनुभव करना है आपको। मन को वायु रहित स्थान में रखे हुए दीपक के लो के भांति पूर्ण से करें। देखिए आप इसको समझ सकते हैं, जो हमारा मन होता है, ठीक है, उसमें थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं। ठीक है, तो वो भाव जो हमारे थॉट्स विचार आते हैं, वृत्तियाँ आती है, उससे हमारा मन भटक जाता है। ठीक है, वैसे ही बात करें दीपक की बात कर रहे हैं, दीपक का एग्जाम्पल दिया यहाँ पे। दीपक होता है, जलता रहता है, तो उसको आप वायु पर रखते हैं तो बार बार वो बुझ जाता है। ठीक है, उसकी लो डगमगाती है। ठीक है, वायु कारण। तो वैसे ये जो हमारा मन होता है, तो थॉट्स आते हैं, तो इन थॉट्स की वजह से हमारा मन डगमगाता है। तो वैसे बात कर रहा है यहाँ पे कि मन को वायु रहित स्थान में रखे हुए दीपक के लो के भांति पूर्ण स्थिर करें। स्थिर करना है आपको मन को कंपेयर किया है दीपक के लो से। ठीक है, तो ये सभी धारणा के लक्षण है। समझ में आया यहाँ तक? क्या सुनो, समझ में आया? जी। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ध्यान की, जो हमारा 7वां अंग है अष्टांगिक योग का। परम अद्वैत भाव। अद्वैत क्या होता है बताइए मुझे? एक ही ईश्वर को आत्मा और मानना। परमात्मा को एक मानना। जी। जी, अद्वैत मतलब द्वैत अद्वैत भाव, मतलब दोनों द्वैत एक का, है। हाँ द्वैत का भाव मिट जाना। ठीक है, अद्वैत दोनों एक है, और आत्मा परमात्मा एक है, शिव और पार्वती एक है, आप और हम एक है। कहते हैं ना कि जब कोई अपना साथी होता है जिसका प्रेम करते हैं, बोले तुम और मैं एक ही हूँ। ठीक है, ऐसा बोलते हैं। परम अद्वैत नाम भाव चित्त में जो कुछ भी है प्रकट हो जाना। परम अद्वैत भाव चित्त में जो कुछ भी प्रकट होता है वहाँ सब आत्मा है। तो सब भूतों में समान भाव रखना ही ध्यान का लक्षण है। ठीक है, सब भूतों में समान भाव रखना, आपको हर चीज में समान भाव रखना। ठीक है, अपना पराये का भाव में मिट जाना, ये ध्यान है। ठीक है, अब जो हमारा लास्ट का हमारा समाधि है, इसके बारे में बात करते हैं। अंतःकरण में सभी तत्वों की समअवस्था। अंतःकरण जो हमारा मन सम हो गया, हमारा बुद्धि सम हो गई, मन बुद्धि चित्त हमारा सम हो गया, चित्त में कुछ चल नहीं रहा है। मन बुद्धि चित्त अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, अहंकार भी नहीं बचा हमारे अंदर। मन शांत हो गया, चित्त शांत हो गया, बुद्धि शांत हो गई। ठीक है, चित्त शांत हो गया, चेतन शांत हो गया, सब कुछ शांत हो गया, सबकी समअवस्था। अंतःकरण में सभी तत्वों की समअवस्था ही हमारा समाधि कहलाती है। मन का क्रिया है, मन कार्य नहीं कर रहा है, मन शांत हो गया है, कार्यहीन, क्रियाहीन मतलब कार्य नहीं कर रहा है। मन का क्रियाहीन होकर पूर्ण स्थिर हो जाना, प्रयत्न रहित स्थिर होना, ये सभी समाधि के लक्षण है।
आसान है ये तो। ये हमारा यहाँ पे हमारा दूसरा अध्याय खत्म होता है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा अध्याय यहाँ पे खत्म हो गया। कोई डाउट यहाँ तक आप लोग को? कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं आप लोग, समय है अभी आपके पास। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा आज बता दूँ आपको मैं, कि हमने आज 16 आधार पढ़े, 3 लक्ष्य पढ़े हमने आज, 5 व्योम के बारे में चर्चा की हमने आज, अष्टांग योग पढ़ा हमने आज। और हम कल पढ़ेंगे तीसरा अध्याय जिसको बोलते हैं पृथ्वी समृद्धि। उसके अंदर हम पढ़ेंगे 7 पताल, 21 ब्रह्मांड, 4 वर्ण, 7 द्वीप, 7 समुद्र, 8 पर्वत, 9 खंड, 9 नदियाँ, 27 नक्षत्र, 12 राशियाँ, 9 ग्रह, 15 तिथियाँ। इसका माइक ऑन है? जिसका माइक ऑन है बंद कर लें। पुष्पा जी अपना माइक बंद करें। जी धन्यवाद। तो कल हम तीसरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे हमारा। सर 16 में तीसरा कौन सा है, थोड़ा सा वो बताना था। गुदा बुधा गुदा तीसरा नहीं, चौथा मेड स्वादिष्टान चक्र, स्वादिष्टान चक्र जो मेड लिंग का होता है मेद आपका। मेद बोले तो मेड लिंग, मेड को लिंग बोला गया है जी। मैं इसमें तीनों ग्रंथियां अलग होते हैं बोल के है ना, इसमें क्या है वो? मतलब समझा नहीं क्वेश्चन आपका मैं। इसमें मेद मेद आधार में तीनों ग्रंथि अलग होता है बोल के मैसेज में पढ़ी मैं। मैसेज में क्या पढ़ी आप? तीनों ग्रंथियों का भेदन होता है बोलती थी जैसे शालिनी। तीनों ग्रंथियों का भेदन होता है यहाँ पे। हाँ, तीनों ग्रंथियों का भेदन होता है। चेप हो गई थी बिल्कुल। चेप तो होते थे, बुलाते थे अपने कैबिन में। योगा जी, रजनी जी अपनी माइक ऑफ करें। धन्यवाद। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा आज का हमारा जितना था। अब मैं थोड़ी क्वेश्चन आंसर कर लेता हूँ आप लोग से। पहले आप लोग लेफ्ट ना करें, क्वेश्चन आंसर में आप लोग काफी कुछ सीखने को मिलेगा। जो आपने पढ़ा है कितना आपको याद हुआ है, कितना आपके चित्त में गया है, तो आपको पता पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे बताएं जो हमारे पांच व्योम हैं उनको ठीक से टाइप करें। 5 हमारे जो व्योम दिए हैं उनको ठीक से टाइप करें सभी लोग फटाफट। पांच व्योम को ठीक से टाइप करें। किसी का आंसर नहीं आया तक। सूफिया सिद्दीकी जी का सबसे पहले आंसर आता है, बढ़िया। भावना जी का, शिखा जी, सोनिया जी, निशा जी, बहुत बढ़िया। सभी लोग आंसर करें, फटाफट आंसर करें। लक्ष्मी जी, जो ट्री बताई थी उस ट्रिक से आप याद करना है उसको। आकाश पर महान तत्व सूर्य है। ठीक है, आकाश पर महान तत्व सूर्य है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो देखिए आंसर आ रहे हैं। सुखिया जी, भावना जी, शिखा जी, सोनिया जी, निशा जी, लक्ष्मी साहू जी, परमिला जी, किरण जी, रिया जी, कौशल जी, आयुषी जी, नोरा जी, एकता गुप्ता जी। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, सबको देख रहे हैं किन के आंसर हो गए? पूनम जी कहाँ हैं? पुष्पा जी, रिया जी, एस.एन. पांडे जी, संगीता जी, सुब्रा पटेल, स्मिता बरकुल, बिल्कुल, स्वाति चतुर्वेदी जी। हाँ नीरज जी, करती हूँ टाइप। कोई आया था इसलिए बाहर गई थी। जी नोरा जी बताइए। सर मेरा टाइपिंग थोड़ा वीक है, मैं करने से ये पूरा हो जाता है, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। नहीं कोशिश करिए, आप आकाश, थोड़ी कोशिश करिए। पराकाश, इजी है तो नंबर डालना है तो महाकाश, जल्दी डाल देती हूँ। तत्वाकाश और सूर्याकाश। क्या ट्रिक बताई थी याद करने की इसको? आकाश पर महान तत्व सूर्य है। बहुत बढ़िया।
ठीक है। अब मुझे बताएंगे आप, जो वाक सिद्धि है वो किस चक्र पे ध्यान करने से मिलती है? किस चक्र में जब ध्यान करते हैं वाक सिद्धि मिलती है हमको? कृष्ण जी कह रही भूचक्र, इसलिए नहीं भूलना है आपको, ठीक है, फिर से याद करना है। बढ़िया, भूचक्र। अब मुझे बताएंगे आप लोग कि जो प्रत्याहार की सिद्धि है वो किस चक्र में ध्यान करने से हमें मिलती है? किसका फल है प्रत्याहार की सिद्धि? किसका फल है? किस चक्र का फल है? अनाहत। बहुत बढ़िया, अनाहत चक्र का। तो जब आप ध्यान करेंगे तो हमें प्रत्याहार की सिद्धि प्राप्त होगी। बढ़िया। सबसे जो फर्स्ट आधार है वो कौन सा आधार है हमारा? पहला आधार पैर का अंगूठा। सोने जी बोले पैर का अंगूठा। दूसरे जी पैर का अंगूठा कह रही हैं। रिया जी आ गई हैं, देवता जी, कौशल जी, पूनम जी, भावना जी, शिखा जी। बढ़िया। लास्ट आधार कौन सा है हमारा? लास्ट आधार कौन सा है हमारा? फर्स्ट एंड लास्ट। लास्ट आधार कौन सा है? आधार इंपॉर्टेंट है, आधार तो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। ब्रह्मारंध्र, जिसको हम आकाश चक्र भी बोलते हैं। सॉरी, सही, आकाश चक्र बोलते हैं उसको। बढ़िया। अब मुझे बताएंगे आप कि हमारा दूसरा आधार कौन सा है? मूलाधार। बढ़िया, सभी का सही आंसर है। जो हमारा मेड लिंग वाला आधार है वो कौन सा आधार है हमारा? मेड लिंग जो आधार है, फोर्थ नंबर का आधार बताया गया हमारा। बढ़िया। और इसका जो फल है वो क्या बताया गया है? जो अभी हमारे पुष्पा जी बोल रहे थे कि सर इससे तो ग्रंथि का भेदन होता है। कौन कौन सी ग्रंथि का भेदन होता है? टाइप करें कौन कौन सी ग्रंथि कौन सी ग्रंथि का भेदन होता है, टाइप करें। ब्रह्मा विष्णु रुद्र। बढ़िया। हम्म। जो हमारे मध्य लक्ष्य हैं वो कितने बताए गए हैं? मध्य लक्ष्य बताएं। 9 बताएं। जी आशीष जी बताइए। मध्य लक्ष्य 9 बताए गए हैं। जी, और बाहर लक्ष्य बताए गए हैं आशीष जी? 9 या अनेक। 9 या अनेक। बहुत बढ़िया। तो अंतरिक्ष? 5। 5। बढ़िया। ठीक है, तो ये याद करना है आप लोग को कितने कितने बताए गए हैं इसके अंदर। और जो बाहर लक्ष्य हैं उसमें जो हमने अंदर डिटेल में पढ़ा था उसको भी एक बार देख लें आप लोग। इतना डिटेल में नहीं आया, फिर भी एक बार देख लें उसको कि भैया उसमें 4 अंगुल थे, फिर 6 अंगुल थे, 8, 10, 12 पंच तत्वों पर ध्यान करना है। उसके बाद बताया गया है कि आकाश को देखना है, आकाश को बीच में से देखना है, मध्य देखना है। वो भी आप देख सकते हैं। उसका जो मध्य लक्ष्य है हमारा, उसने आपको याद करवाया था मैंने कि श्वेत वर्ण, रक्त वर्ण, कृष्ण वर्ण, अग्नि वर्ण, सफेद वर्ण का ध्यान करना है, लाल वर्ण का ध्यान करना है। ठीक है। और अब मुझे बताएंगे आप लोग कि जो हमारा तत्वकाश है
तत्वकाश व्योम में किस स्वरूप का ध्यान करना है आपको? तत्वकाश में किस स्वरूप का ध्यान करना है बताइए। तत्व में कार है, तो आपको बताया था मैंने कि किसका ध्यान करना है, सत्य चित्त स्वरूप का ध्यान आपको करना है। बहुत बढ़िया। महाकाश में महा से क्या क्या याद करवाया था आपको मैंने? महा से क्या आता है अपना? प्रलय आती है, ठीक है। तो प्रलयकालीन अग्नि के सदृश महाकाश का ध्यान करना है। बहुत बढ़िया, ऐसे ही याद करना है, ठीक है। अब पराकाश में क्या है? परा से परा मतलब होता है श्वेत, ठीक है, व्हाइट, श्वेत, पर मतलब व्हाइट, ठीक है। बहुत बढ़िया, ऐसे ही याद करते हैं आप लोग। अब आकाश में क्या बताया था? आकाश में बताइए मुझे, आकाश में क्या बताया था? मल रहित। बहुत बढ़िया, मल रहित निराकार आकाश का ध्यान हमें, हाँ, का लक्ष्य हमें करना है इसमें। और सूर्यकाश में सबसे फेमस सूर्यकाश, इसमें क्या बताया था? सूर्यकाश में किस स्वरूप का ध्यान करना है? करोड़ों सूर्य के समान शांति में सूर्यकाश का ध्यान करना है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे जी। अब मुझे बताएंगे आप लोग, आहार निद्रा शीत बात और अतप पर विजय प्राप्त करना किसके अंतर्गत आता है? जी जी, बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये। देखिए आप लोग का रिविजन हो रहा है। इसमें फायदा ये होता है कि जैसे कि किसी ने बोला, इधर ये जी ने बोला, निशा जी ने बोला, तो आंसर नहीं भी कर रहे हैं उनको भी याद हो रहा है। बार बार आप चीज़ देख रहे हैं, एक चीज़ आप 10 बार देख रहे हैं, तो आपको दिमाग में चीज़ वैसी बैठ जाएगी वो, कि हाँ कौशल जी ने बोला था यम, निशा जी ने यम बोला था, पुष्पा जी ने यम बोला था, ठीक है। तो आपको याद आ जाएगी चीज़। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप क्वेश्चन आंसर से भगे ना, उसको उसमें पार्टिसिपेट करें, आपके लिए ही चीज़ें हैं। गुरु के निर्देशों का पालन करना किसके अंतर्गत बताया गया है? गुरु के निर्देशों का पालन करना। जी, बहुत बढ़िया। कौशल जी, कौशल जी बताइए। कौशल जी, आवाज आ रही है? जी सर, गुरु के निर्देशों का पालन करना। हाँ सर, आ रही है। गुरु के निर्देशों का पालन करना नियम के। जी, और क्या क्या बताया कौशल जी नियम के अंतर्गत? बताइए मुझे आप। वैराग्य, संतोष, उदासीन, निसंगति, एकांत और मन की वृत्तियों पर नियंत्रण, ये सभी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे कौशल जी। सर्व इंद्रिय जय, सभी इंद्रियों का विजय प्राप्त कर लेना हमारा क्या बताया गया है? सभी इंद्रियों का विजय प्राप्त करना क्या बताया गया? आप लोग गलत बोल रहे हैं, आप लोग गलत बोल रहे हैं, नहीं गलत बोल रहे हैं सभी लोग। क्या बताया गया है? पूनम जी भी गलत हो गई है, सोनिया जी गलत, आयुषी जी भी गलत बोल रही है, सभी लोग गलत बोल रहे हैं, नहीं। एक बार क्वेश्चन बोलने दोबारा। अच्छा सही है, कितना भरोसा है अपने आप पे आप। सर्व इंद्रिय जय यमी है, पूनम जी बोले यमी है। सर्व इंद्रिय जय किसके अंतर्गत आता है? जी जी जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखिए मैं आप लोग को कंफ्यूज कर रहा था, आप लोग अपने आप पर विश्वास करिए, भरोसा करिए, जो आपको पढ़ाया गया है आपको वही बताना है, ठीक है। तो आप लोग सभी सही बोल रहे थे। जो हमारा सर्व इंद्रिय जय है यम के अंदर ही आता है, ठीक है। मन की शांति, मन आपका शांत हो गया, एकदम शांत। जी, सोनिया जी, शुक्ला जी, आयुषी जी, रिया जी, सूफिया जी, नोरा, निशा जी, पूनम जी, भावना जी, रजनी, स्मिता जी, पुष्पा जी, बढ़िया, सभी क्या सही है। हमारे 3 आसन बताएंगे इसमें, सीक्वेंस बताइए। सीक्वेंस में आपको लगाना है 3 आसन।
कौन कौन से बताया गया? सबसे पहले टाइप कौन करता है? देखिए, सबसे पहले किसका आंसर आता है? सूफिया जी, स्वास्तिक पद्म सिद्धा। सूफिया जी बताइए माइक खोल के। सूफिया जी बाजी मार रही है भैया। तीन तीन आसन है, स्वास्तिकासन, पद्मासन और सिद्धासन। जी, स्वास्तिकम पदम और सिद्धम। स्वास्तिकासन, पद्मासन, सिद्धासन। अच्छा, मुझे बताएंगे आप लोग कि यहाँ पे एक आसन की डेफिनेशन बताई गई है, उसका कैसे बताइए, मतलब क्या है वो बताइए। एसएसटी में बताइए। अपने सत्य चित्त स्वरूप में सदा विद्यमान रहना। बहुत बढ़िया, ऐसे आप लोग पढ़ते रहें, बहुत प्रसन्नता हो रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया सूर्य जी। अब मुझे बताएंगे आप लोग, जो हमारा प्रत्याहार है उसके अंदर क्या क्या बताया गया है? टाइप करें, प्रत्याहार के अंदर क्या क्या बताया गया है? हम्म, बहुत बढ़िया कौशल जी, सूर्य जी। हम्म, सभी का आंसर सही आ रहे हैं। भावना शर्मा जी, आप बताइए। जी सर, मतलब आत्मा के घोड़ों को विषय से लौटा देना और विकार और दोषों को निवृत्ति करके था। जी, बहुत बढ़िया। रिया जी ने बताया पूरा। आत्मा को घोरों को विषय से हटा लेना, उनके दोषों को मिटाना, और और जो क्या लिखा है, विक्रोली विकारों को की निवृत्ति। बढ़िया अक्षर जी, आप कौशल जी, शिखा जी, नौराशा जी, रिया जी, आप जी, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताएंगे प्राणायाम कितने प्रकार के बताए गए हैं यहाँ पे? कौन कौन से हैं? टाइप करें। हम्म, रेचक, पूरक, कुंभक। बढ़िया। तो हमारे 4 तरह के प्राणायाम बताए गए हैं यहाँ पे, रेचक, पूरक और कुंभक। बढ़िया। अच्छा, मुझे बताएंगे अब, सोफिया जी बताएंगी कि कुंभक के अंदर क्या बताया गया है? सोफिया जी। कुंभक के अंदर नहीं नहीं, सॉरी, संगठक के वायु, अंदर। संगठक के अंदर। मतलब संगठन में बताया अपने स्थान विशेष में स्थिर करना वायु को। बढ़िया। अब मुझे बताएंगे आप लोग, धारणा जो है, धारणा में क्या बताया गया है? धारणा के अंतर्गत क्या क्या आता है? टाइप करें। हम्म, आपको मैक्सिमम टाइप करना है, जितना आपको आता है उतना टाइप करें। हम्म, पूरा पूरा टाइप करें, जितना आप बता सकते हैं उतना टाइप करें। मुझे बताएंगे अब संगीता कश्यप जी, धारणा के अंदर क्या क्या बताया गया है? संगीता जी, आवाज आ रही है? क्लास में हैं जी आप? सर। हेलो। जी हाँ जी सर। जी, बोलिए, क्या बताया गया है धारणा के अंदर? सर ध्यान नहीं। ध्यान नहीं है? अब जब धारणा लगाएंगे ध्यान कहाँ से होगा, आपको बताइए। तो ध्यान करना धारणा लगानी पड़ेगी, इसका तो ध्यान होगा ना। अगर जब धारणा लगा नहीं रही है, ध्यान तो होगा ही नहीं आपको फिर, ऑब्वियस सी बात है। क्लास में होके भी क्लास में नहीं है आप? नहीं, सर कहाँ कहाँ है आपका ध्यान? कहाँ धारणा लगा रही हैं आप? हम्म? कहीं नहीं सर।
क्लास लेते टाइम कुछ कार्य करते हैं क्या आप, या पढ़ते ही हैं बस सिर्फ? नहीं सर, बहुत टाइम बाद स्टडी कर रही हूँ तो एक बार में याद नहीं हुआ मेरे को। अच्छा, ओके। सोनी जी आप बताइए। जी, आत्मा अंदर और बाहर एक ही है ऐसा जो स्वरूप है उसको अंतःकरण में स्थापित करना। उसके बाद मन को वायु रहित स्थान में रखे हुए दीपक की जो लौ की भांति है उसको पूर्ण तरह से स्थिर करना। और उसके बाद चित्त का जो भाव है तो उसको आत्मा में ही अनुभव करना। बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब समाधि के अंदर बताया गया है, तो समाधि के अंदर क्या बताया गया है मुझे बताएंगे माइक खोल के, और सभी लोग मैसेज टाइप करें अपने, मुझे बताएंगे। आयुषी जी आप बताइए। आयुषी जी, आयुषी जी क्लास में है? नहीं है क्लास में। कौन बताएगा? हैंड रेस करिए, हैंड रेस करिए, कौन बताएगा? ध्यान के परिप्रेक्ष्य में कौन बताएगा मुझे? सूफिया भावना जी ने हैंड रेस किया है। एकता जी आप बताइए। अंतःकरण में सभी तत्वों की सम अवस्था, मन का क्रियाहीन होकर पूर्ण स्थिर होना, प्रत्यय रहित स्थिर होना। अंतःकरण के जो सभी तत्व, कौन कौन से तत्व आते हैं अंतःकरण में हमारे? मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, चैतन्य, पांच आते हैं। जब इनकी समावस्था हो जाती है तो समाधि कहलाती है वो। ठीक है, अब ध्यान के विषय में मुझे बताएंगे रिया गुप्ता जी कि ध्यान में क्या बताया गया। रिया जी बताइए। सर इसमें बताया हुआ है परम अद्वैत भाव, चित्त में जो कुछ भी है वो प्रकट होता है और वह सब आत्मा है और सब भूतों में समान भाव रखना। अपने पराये का भाव मिट जाना ही अद्वैत होता है। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन ये कंप्लीट होता है। काफ़ी अच्छा आप लोगों ने प्रयास किया, अच्छा बताया आप लोगों ने, और ऐसे ही पढ़ते रहिए इस ग्रंथ को। रोज़ पढ़ना है इसको, रोज़ अध्ययन करना है इसका, तभी आपको याद होगा। ये तो काफ़ी बड़ा ग्रंथ है, भूल जाएंगे इसको आप लोग। बाकी जो हमारे आर्टिक ग्रंथ हैं, योग बीज खत्म हो गया योग बीज हमारा, तो वशिष्ठ संहिता बचा है हमारा, लास्ट ग्रंथ बचा है। और इसके अलावा तो कुछ नहीं बचा ना, सब कंप्लीट हो गया ना आप लोग का? वशिष्ठ संहिता के अलावा और क्या बचा हुआ है बताइए, और कुछ बचा है आपका? पूनम जी, वशिष्ठ संहिता के अलावा कुछ बचा है क्या और? एक ग्रंथ बचा है कोई तो भी। एक संहिता हो गया जी, गोरक्ष संहिता नहीं हुआ है ना शायद? हुआ ना, हुआ इन्होंने क्या? लिया था ना मैम ने। हाँ मैम ने। फिर शिव संहिता, हाँ, वशिष्ठ संहिता, सिद्धांत पद्धति, हठ प्रदीपिका, गिरण संहिता, सब हो गए ना यानी अभी 8 ग्रंथ। हो गए सब। ठीक है, हाँ बढ़िया। ठीक है, तो अब इसका अध्ययन करना शुरू कर दीजिए आप। क्वेश्चन लगाइए इनके, ठीक है, क्वेश्चन लगाइए इनके, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन जितने लगाएंगे उतना आपको फायदा होगा। ठीक है, हम बाद में करेंगे, पहले हम शांति पाठ कर लेते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। तो पूनम जी शांति पाठ करा दीजिए आप, तो फिर उसके बाद हम बातें करेंगे इस बारे में। कमर गर्दन सीधा करेंगे सभी, आंखें कोमलता से बंद करेंगे, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, मन शांत, अपना ध्यान अपनी सांसों पर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ धीरे से आंखों पर रखेंगे, आंखें खोलेंगे। हरिओम। जी